नाव थी ना, पूरी शिप में से की हवा निकाल दी पूरी तरह से और परखच्चे उड़ गए उस पूरे दावे। जिस तरह से जगह मतलब कोई अगर एतराज करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा है। हमारे डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन वही पास है जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जिसको होना था कोविड के दौरान नहीं हुआ, जॉब होगा। जनगणना जब हो जाएगी तो फिर न्यायपालिका में भी आरक्षण, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण। देखिए मैंने बहुत सेंसस को है जिसके अभी तक बात नहीं हुई, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बाकायदा पॉपुलेशन सेंसस में उसको शुमार करके इतिहास रच दिया है। मत कीजिए भाई, समय देखिए जरा। और मैं आपसे जो बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए जरूरी हो जाता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिले, संविधान के तहत न्यायपालिका में आरक्षण मिले, जितनी जी नहीं, आपको भी थोड़ी तमीज होनी चाहिए सवाल पूछने की। शब्दों का चयन ठीक है, कम समय है तो मत कीजिए ना, मुझे क्यों पीछे मोनोलॉग नहीं है, डिबेट है, बोलने से समय ज्यादा बर्बाद होता है। मोनोलॉग आप कर रही हैं, ठीक है, ओके, आप कर रही हैं, बोर करा रही है सबको, ठीक है, ओके, जो बैठा है जो सुन रहा है परेशान प्रोग्राम को। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल बताइए, अगर मैं बोल कराती हूँ तो मैं तो बाकी खत्म कर मैं पूछूंगी, आप अपनी मर्जी से जवाब थोड़ी देकर चली जाइएगा, क्योंकि बेचारी गरिमा जी ने ना तो मैं बेचारी हूँ, बेचारी खत्म नहीं करने दिया ना ही अपने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और वीडियो में दरबारी एंकर किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को घेरने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरीके से इसकी चाल को नाकाम किया। पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा वीडियो। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह दरबारी एंकर गरिमा सिंह को बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी ने बेनकाब किया। आज भी ये दरबारी गरिमा जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी से सवाल पे सवाल दाग रही थी। पहले ही यह साजिया के पास 45 मिनट बाद आई और फिर बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। साजिया ने बोलने की कोशिश की और जैसे ही कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ इस विषय को लेकर बोलना शुरू ही किया, इस दरबारी के मिर्ची लगनी शुरू हो गई और फिर दरबारी गरिमा और साजिया की जबरदस्त बहस शुरू हो गई। साजिया इल्मी भी पहले न्यूज एंकरिंग कर चुकी है, इसलिए उसको पता है कि इस जैसी दरबारी एंकर से कैसे निपटना है और साजिया में इस दरबारी एंकर को बुरी तरीके से निचोड़ के रख दिया और इस दरबारी गरिमा को अपनी गरिमा बचाने के लिए डिबेट छोड़ भागकर दूसरे प्रवक्ता के पास जाकर शरण लेनी पड़ी। कारण कि साजिया इल्मी में इसको आज इतनी भुंडी सुनाई कि यह जो रायता बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी और नीतीश को घेरने के लिए फैलाने की कोशिश कर रही थी, उसके पहले ही इसको भागना पड़ा। तो देखते हैं डिबेट को कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता साजिया इल्मी ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की गरिमा को तार तार करते हुए बेनकाब किया। डिबेट आखिर तक देखना, क्योंकि डिबेट के आखिरी हिस्से में ही साजिया ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से इसको डिबेट छोड़ दूसरे के पास जाकर गुहार लगानी पड़ी। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या ये सवाल, क्या बिहार ये गरिमा जी 45 मिनट हो गए। हाँ रुकिए ना, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास, और सब आप ही के साथी लोग हैं सब, दरअसल जिनको वक्त दिया वो भी आप ही के साथी हैं। शाजिया, ये लेकिन फंसेगा इस दफा का बिहार चुनाव क्या? क्योंकि जो नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आपके साथ खड़े हैं, ओबीसी उनके साथ, ईबीसी उनके साथ, मुसलमान साथ छोड़ता हुआ दिखा 2020 में, जो सबसे बड़ा दावा था उनका वो अधर में लटक गया। कुछ भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो अगर एक तुरूप की चाल की तरह इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी कभी दुख की साथी, कभी सुख की साथी और कभी दूर दराज होने वाली घटक दल आरजेडी जो इस्तेमाल कर रही थी, वो पूरे की पूरे जो नाव थी ना, पूरी शिप में से की हवा निकाल दी पूरी तरह से और परखच्चे उड़ गए उस पूरे दावे। जिस तरह से पहली बार और 1931 के बाद से और आजादी के बाद से पहली बार इस तरह का पॉपुलेशन सेंसस में बाकायदा कास्ट की शुमारी हो रही है, अपने आप में बहुत ही वेलकम कदम है और इसको लेकर सब जगह मतलब कोई अगर एतराज करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये एतराज हो सकता है हमारे कि भाई वजह से हेडलाइन दे दी और हेडलाइन नहीं दिया। जा पूछ क्या नहीं, ये देखिए वो भी तो बंदी बिला वजह की तो बंदी अच्छी नहीं लगती। अब हेडलाइन विदाउट डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन वही जब पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, जिसको होना था कोविड के दौरान नहीं हुआ, जॉब होगा और उसके लिए अलग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसका सरकार से भी लेना देना नहीं होता है क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और बल्कि ये प्रीडेट करता है क्योंकि ये 48 में बना है और कॉन्स्टिट्यूशन आया है 50 में लागू हुआ है, तो उससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। नहीं, ये सवाल तो पूछेगा भाई, विपक्ष ये सवाल पूछता तो लिखेगा शाजिया एक करके देनी कि भाई जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो फिर न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। देखिए मैंने बहुत देर तक सुना है, बहुत देर तक बहुत कुछ, तो किस तरह से परखच्चे उड़ गए भाई साहब अभय जी की। दुनिया इधर आए बाएं शाये करके बहुत सारे उन्होंने दांव पेश फेंके रहे, लेकिन एक एक चीज का जवाब उनको आपने भी दे दिया और मेरे ख्याल से अगर अखबार पढ़े होंगे और उनको पता होगा इस पर इंडिया में क्या हो रहा है तो उनको मिल जाएगा इसका जवाब। अब 3 बातें यहाँ डिस्कस हुई है। सबसे बड़ी बात तो एक कास्ट सेंसस को है जिसकी अभी तक बात नहीं हुई, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बाकायदा पॉपुलेशन सेंसस में उसको शुमार करके इतिहास रच दिया है। कीर्तिमान है ये। दूसरी बड़ी बात वक्फ को लेकर। तीसरी बात जो हो रही थी कि ओवैसी जी क्या करेंगे, किसके मित्र हैं, किसकी बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। अब आपने खुद सुना बेचारे आदिल भाई ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि ओवैसी जी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया।
आरजेडी के बारे में, कैसे कहा कि वो उन्होंने हमारे नेताओं को भगोड़ा बनाया है, हम उनको भिखारी बनाएंगे। जो फिराक दिली आदिल भाई दिखा रहे थे वो उनके नेता ओवैसी जी नहीं दिखा रहे थे। खैर उन्होंने इस मामले को अंडर प्ले जरा सा यहाँ किया। मतलब ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाते हैं क्या शाजिया? शाजिया नहीं, अरे मत कीजिए भाई, समय देखिए जरा। और मैं आपसे जो बड़ा प्रेसाइज सवाल पूछ रही हूँ, बोलिए मगर समय देखिए, आप 45 सुनिए ना एक सेकंड, मेरे पास आती है। ये सवाल क्या गैर जरूरी हो जाते हैं कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिले, संविधान के तहत न्यायपालिका में आरक्षण मिले, जितनी आबादी है आप बार बार क्यों करती है ऐसा? जी नहीं, आपको भी थोड़ी तमीज होनी चाहिए सवाल पूछने की। बात तो सही है। शब्दों का चयन ठीक कीजिए सबसे पहले। बिल्कुल नहीं, शब्दों का चयन ठीक कीजिए। तमीज और तहजीब के, आपकी तमीज और तहजीब के दायरे में रहिए भाई। कम समय है तो मत कीजिए ना, मुझे क्यों पीछे मोनोलॉग नहीं है, डिबेट है। बोलने से समय ज्यादा बर्बाद होता है। अरे भाई मोनोलॉग नहीं है ना, डिबेट है। अभय दुबे जवाब देंगे, राजीव जी जवाब देंगे, अनवर पाशा जवाब देंगे, आदिल हसन जवाब देंगे, शाजिया इल्मी जवाब नहीं देंगी, वो मोनोलॉग करेंगी। हाँ बिल्कुल, वो मोनोलॉग करना चाहती है, ठीक है। मोनोलॉग आप कर रही हैं, ठीक है, ओके आप कर रही हैं और बोर करा रही हैं सबको। ठीक है, आपके ओके। साथ जो बैठा है जो सुन रहा है परेशान। अरे भाई मत आया कीजिए शाजिया इल्मी, सच में नहीं, आप बोर कराती हूँ तो मत आया कीजिए। खराब करती है अपने प्रोग्राम को। अच्छा ठीक मैं है, बोल रही हूँ, मेरे शब्द आप बिल्कुल इसलिए- मत आइए। अगर मेरा मैं वाक्य बोर कराती हूँ तो मैं तो वाक्य खत्म करूंगी। मत आइए, बोर कराती हूँ तो मैं। एक सही, आपके किसी भी सवाल को जो आप बाधा के तौर पर इसलिए कर रही है कि जो मेरा जो पूरा सेंटेंस है वो टूटे और उसका स्ट्रक्चर टूटे, मैं नहीं होने दूंगी। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कर लेंगे आपकी स्टाइल को। मैं तो विपक्ष बर्दाश्त जो नहीं सवाल करती पूछ भाई। रहा है गैर जरूरी कोई सवाल बात पूछ नहीं, रहा है क्या? मैंने जवाब दूंगी, सॉरी नहीं होगा। नहीं, अब जो सवाल मैं पूछूंगी आप अपनी मर्जी से जवाब थोड़ी देकर चली जाइएगा। क्योंकि बेचारी गरिमा जी ने ना तो मैं बेचारी हूँ, बेचारी खत्म नहीं करने दिया ना ही अपने। तो मैं फिर से बोलूंगी कि 3 मुद्दों पर बात हो रही है। नहीं, अपनी डिक्शनरी में सबसे पहले तो शब्दों को थोड़ा सा अच्छे शब्द शामिल कीजिए। पूरी तरह से शाजिया इल्मी अपनी डिक्शनरी में अच्छे शब्द शामिल कीजिए। अरे अच्छे बुरे अच्छे शब्द शामिल कीजिए। बेचारी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ इस पैनल में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करने के लिए अरे अजय कुमार, ये अजय कुमार बिहार का। तो देखा आपने किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह की बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छी तरीके से धुलाई करके रख दी और इसको समझा दिया कि हमारे सामने प्रोपेगेंडा ना चलाओ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।